देखो, हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की काफ़ी समय से मांग चलती आ रही थी और विधायक साहब ने उप स्वास्थ्य केंद्र कर दिया है। 3 सीट गिरी हैं शमशान घाट में और रास्ता भी ये शायद अब काम चालू है पड़ला पे। संदीप यादव के ज़्यादा हुआ है। शमशान घाट के रास्ते के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे गांव में, वो भी इंटरलॉकिंग हो जाएगा। नमस्कार, A1 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं तिजारा विधायक संदीप यादव के रिपोर्ट कार्ड का कि आखिर 5 साल में उनकी क्या रिपोर्ट है, 5 साल में क्या वो काम करा पाए जो आम जनता आम आवाम के काम आएंगे। उनका असर और फ़र्क आज दिख रहा है या दिखने में समय लगेगा। टीली गांव के ये लोग मौजूद हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। ये वो लोग हैं जो धरातल पर रहकर अपना गुजर बसर करते हैं, जीवन यापन करते हैं। जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जिक्र होता है, कानूनों की बात होती है, योजनाओं की बात होती है, के लिए होती है, धरातल से जुड़े लोगों के लिए होती है। यहाँ पर बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि कितने विकास हुए, कितने विकास अधूरे रहे, कितने कागजों में सिमट गए और किन पर हो रही है राजनीति। बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या आपका नाम है और आप इसी गांव के बासिंदे हैं या कहीं बाहर काम करते हैं या यहाँ रहते हैं, बताएं। नहीं, नारायण सिंह यहीं काम करते हैं। आप टीली हैं। पर्टिकुलर बात करें कि आपके गांव में इस कार्यकाल में, इस सरकार के कार्यकाल में, इन विधायक साहब के कार्यकाल में कितने कार्य हुए, कितने विकास कार्य हुए। आप कोई ऐसे ऐतिहासिक कार्य बताएं जिसकी दरकार बहुत लंबे समय से थी और आज हुए। देखो, हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की काफ़ी समय से मांग चलती आ रही थी और विधायक साहब ने उप स्वास्थ्य केंद्र कर दिया है प्रस्तावित, और काफ़ी काम और भी कराए हैं। जैसे शमशान घाट में टीन शेड है और रोड भी है, काफ़ी काम कराए हैं। 5 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र खाली स्वीकृत हुआ है या बिल्डिंग तैयार हो गई है या सुचारू हो गई? नहीं, स्वीकृत हुई है। हाँ, स्वीकृत हुई। हाँ, इसके अलावा अक्सर हम बात करें, गाँव में जब बात होती है तो सड़कों की बात होती है, गाँव में रास्तों की बात होती है, नालियों की बात होती है। क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि नालियों को लेकर, रास्तों को लेकर गाँव में आपस में 2 पक्ष भिड़ जाते हैं तो तनाव होता है। ऐसी कोई व्यवस्थाएं सुधरी? बिल्कुल, काफ़ी रास्ते, एक तो रायखेड़ा से और टिहली का बन के कंप्लीट हो चुका है और भिंडूसी से टिहली का ये स्वीकृत हो चुका है। और गांव में भी ऐसे रास्ते हैं जो काम चालू हैं फिलहाल। एक रायखेड़ा रोड से टिहली के लिए सीसी सड़क चालू है और काफ़ी 2-3 रोड हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं, उनमें काम चालू होने वाला है। बिल्कुल, ये भाई साहब ने बताया कि जो काम हुए हैं, साथ में एक और ग्रामीण है, बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम अभय सिंह यादव है। यादव साहब, आप इसी गांव के निवासी? इसी गांव के निवासी हूँ। आप ऐसे काम बताएं जो आपके काम, गांव में जो काम है वो ऐतिहासिक हुए हों और आप को आज लगता है कि उनका फ़र्क आज दिखे या ना दिखे, आने वाले टाइम में दिखेगा, या अगर आज भी उनका आपको फ़ायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो क्या वो काम है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। अब आने वाला टाइम तो कर दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन फिलहाल भी दिख रहा है। हमारे गांव का रोड, जो मेन समस्या थी रोड की, रायखेड़ा रोड से टिहली के लिए, उसमें हमारे तीनों गाँव का रास्ता है, मेन रास्ता है वो। उसमें गड्ढे, लेडीज बच्चे, स्कूल के बच्चे जाते हैं, स्कूल राव इंटरनेशनल स्कूल, उससे वो रोड चालू है। वो रोड उसमें प्रक्रिया बिल्कुल चालू है अभी। उसकी बहुत बड़ी समस्या थी, वो सीसी रोड बन रहा है अभी। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे गाँव की ये थी। दूसरी समस्या, शमशान घाट में टीन शेड नहीं था, वो टीन शेड हमारे बन चुके हैं। शमशान घाट के रास्ते के लिए बहुत ज़्यादा समस्या थी हमारे गाँव में, वो भी इंटरलॉकिंग चालू हो जाएगा स्वीकृत करते हुए भी। एक जो हमारा फूटा टूटा रोड है, भिंडूसी, आप आए होंगे तो देखते होंगे गाँव तक, वो भी स्वीकृति हो चुकी है अभी आजकल में। उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति हो चुकी है, इंग्लिश मीडियम की भी स्वीकृति हो चुकी, नहीं तो हो जाएगी, इससे संभावना हमें है। आशा करते हैं विधायक साहब से कि नहीं हुई तो वो भी कर देंगे। और गलियाँ की, कच्ची उच्ची गलियाँ, तो बहुत कुछ हो चुका है, इनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। आप गाँव में जाकर देखो, विकास है, विकास है। गांव में दो चीज़ें मुख्य होती है, शिक्षा बच्चों के लिए, स्वास्थ्य आम आदमी के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति? देखो, आपसे पहले तो हमारा सरकारी स्कूल था, मिडिल, बच्चे उसमें कम थे। इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूल MLA साहब ने दिया है, या देंगे भी, दिया तो नहीं है पर दे देंगे, ऐसा आशा करते हैं कि साथ दे देंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि बच्चे आज की तारीख में इंग्लिश मीडियम की तरफ से, इंग्लिश मीडियम में भाग रहे हैं। हमारा सरकारी स्कूल है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल देने से हमारे गाँव की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी बहुत ज़्यादा। स्वास्थ्य के लिए जो समस्या थी, वो स्वीकृत हमारी हो चुकी है। स्वास्थ्य केंद्र के लिए वो समस्या हमारे साथ थी,
स्वास्थ्य समस्या हमारे साहब बहुत ज़्यादा समस्या वो थी साहब, रास्ते की समस्या थी, वो रास्ते समस्या सॉल्व है। और इसके अलावा और कोई ऐसे विकास कार्य जो आपके गांव में हुए हों, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है तो कहीं ना कहीं पशु चिकित्सालय की दरकार रहती है, कहीं ना कहीं इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनकी ज़रूरतें होनी चाहिए होती हैं। ऐसे और कोई ऐसे काम जो इस कार्यकाल में हुआ हो या उससे पहले हुए हों, आधे अधूरे हों, आज संपन्न हुए हों? नहीं, पंचायत हेडक्वार्टर लेवल पर, पंचायत हेडक्वार्टर पे तो काफ़ी है खैर, पंचायत हेडक्वार्टर है हमारे गांव में। तो अभी पशु चिकित्सालय की बहुत आवश्यकता है तो, क्योंकि हम किसान हैं, किसानों के लिए तो सबसे पहले ये है। पशु बाहर नहीं ले जा सकते, आदमी तो फिर भी चला जाएगा दूर, लेकिन पशुओं को बाहर ले जाना बहुत बड़ी बात है। अगर ये और हो जाए तो इससे बढ़िया तो और बेहतर चीज़ सुविधा तो और हो नहीं सकती साहब। ग्रामीण हैं, उम्मीदें हैं, ज़रूरतें हैं तो जाहिर सी बात है उम्मीदें भी होंगी। बात करेंगे एक और महानुभाव हमारे साथ है। नाम बताएं सर, क्या नाम है? खुशीराम। खुशीराम जी, आप इसी गांव के निवासी? इसी गांव के निवासी। क्या आप काम करते हैं? जमींदारा। जमींदारा। इस समय हम बात कर रहे हैं जो सरकार एक लगभग ये मान के चलिए कि अब 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं। इन 5 सालों में क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा या कुछ इस तरह के आप विकास कार्य आप हमें बताएं जो आपके इस कार्यकाल में आपके गांव में हुए हों? टीन सीट गिरी हैं शमशान घाट में, और रास्ता भी ये शायद तब काम चालू है परला पे, ये भी हो ही जाएगा 10-20 दिन में बस। और बहुत सारे काम हुए हैं, छोटा मोटा तो चलता ही रहे। हम बस यही। सबसे बड़ी बात होती है गांव में, किसी भी गांव में प्रवेश के लिए, आने जाने के लिए रास्तों की व्यवस्था क्या है? रास्ता की व्यवस्था तो भिंडू से यहाँ तक तो है ही है। ये रास्ता जो बताया इन भाई साहब ने, ये तीनों गांव ने टच कर रही है वो रास्ता, अब काम चल रही है फिलहाल। अच्छा, अभी आप जमींदारी का काम करते हैं तो मुझे ये बताइए, जो 100 यूनिट बिजली की फ्री की जो घोषणा की गई थी, क्या आपको वो मिल रही है? खूब मिल रही है। हाँ। इससे पहले कितने का बिल आपका आता था? बिल तो हम तो ये जमींदारा में कोई गैस पैस से कोई छोटा मोटा काम करना। नहीं, बिजली का मैं जो ट्यूबवेल है, जो अपना जो खेत का जो अपना जो एक बिजली का बिल आता था वो कितना आता था? 1200-1300 महीना का, बड़ी मोटर का तो। हाँ, तो 1200-1300 आज आपको नहीं भरने पड़ रहे? नहीं भरने पड़ रहे हैं तो घना दिन होगा। कितनी बड़ी ये राहत है आपके लिए? बहुत बढ़िया। हाँ। तो और कोई आपको जिस तरह के योजना चल रही है, चिरंजीवी योजना या इसके अलावा कामधेनु योजना, इस तरह की योजनाओं का कोई लाभ मिला है? लाभ तो मिले ही जब तक सारे मिले। तो आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है? कोई ना करा मैंने तो। जब तक रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया है, आप महंगाई राहत शिविर में आप पहुंच नहीं पाए? मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। तो कैसे, आपको जानकारी नहीं थी या आप गए नहीं? बच्चा चला जाए पढ़ने, हमारा जैसा कमजोर पढ़ाई में। मतलब आपको नियमों की जानकारी नहीं थी इसलिए आप हाँ, नहीं गए। ये बड़ी बात है। अक्सर हम हर प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि अगर सरकारी योजनाओं की आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उनका फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे। आज स्मार्टफोन सबके हाथ में है। आपसे अनुरोध है कि अगर किसी भी सरकारी योजना जो आपके लिए बनती है, अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो आप स्मार्टफोन के माध्यम से किसी भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, उनकी वेबसाइट पर जाएं। उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप किसी भी योजनाओं के नॉर्म्स, नियम, कानून, जानकारी वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। बाबा, विकास कार्यों की बात हम कर रहे हैं, तो आपके गांव में कोई ऐसे काम आप हमें बताएं जो ऐतिहासिक काम हुए हो, बड़े काम हुए हो, आज आपको राहत मिल रही हो? सारे काम बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं साहब, जो हो रहे हैं। ये दिक्कत है, कुछ दिक्कत ना। गाँव से आप इधर उधर के गाँव में जाते हैं तो उन रास्तों की स्थिति क्या है? मेरे को बात करूँ, मैं गाँव में जाते हुए मैं दौड़ मजदूरी करूँ यहाँ ही गाँव में ही। नहीं, मजदूरी के लिए तो आप कहीं जाते तो होंगे ही। मैं अपने गाँव में ही कर लेता हूँ, जिलावड़ी लोनी करवा लूँ थोड़ी बहुत। ऐसे अपना काम कर लूँ। मैं अब बूढ़ा आदमी, अब कहाँ बाहर मजदूरी करने जाऊँगा। तो मतलब कुल मिला के जो इस समय जो बात चल रही है, गांव में जो काम हुए हैं सरकार के इस कार्यकाल में, कुछ है में कुछ हुए हैं कि नहीं हुए? हुए हैं। किस तरह के, क्या क्या हुए, कोई है जानकारी? ये सारे हुए हैं भैया। स्कूल के निया हो गया है, और शमशान में टीन टान डल गई हैं, सड़क वड़क बननी है, और क्या होगा।
बिल्कुल, एक साथी और हैं, युवा हैं, बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह चौधरी। चौधरी साहब, आपके गांव में विकास कार्यों की बात करें, इस सरकार के कार्यकाल में क्या कार्य हुए हैं, कितने कार्य हुए और आप कितने संतुष्ट हैं? गांव में रास्ता वस्ता तो साहब सारे मतलब हुए ही हैं। ये तो कोई गांव में ज़्यादा होगा, कोई में कम होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो शिक्षा के बारे में जो विधायक जी लाए वो सबसे ज़्यादा लाए। क्या क्या सुविधाएं लाए? ये अब मेरा गांव मालियर जट है और हमारे गांव के पड़ोसी गांव में ही एग्रीकल्चर कृषि कॉलेज आई है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ज़िला से वंचित कर दिया था, फिर हम ज़िला के वहीं की वहीं रह गए, ज़िला से जोड़ दिया। ये भी एक सबसे बड़ी हमारे लिए मतलब खूबी है। तो विधायक जी ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा। आप युवा हैं, आपसे ये सवाल जरूर बनता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी की ज़रूरत है, आम आदमी का अधिकार है। जिस स्वास्थ्य के लिए या कोई गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो आपको गांव से दूर किसी भी शहर में भागना पड़ता था, वो आपके गांव के, आपके घर के आसपास मिले। शिक्षा, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एजुकेटेड करना आज के दिन बहुत बड़ा एक संघर्ष और बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर आपके घर के आसपास मिले, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं आपके आसपास मिले, तो जानकर और सुनकर कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया लगता है सर, बहुत ही अच्छा है। जो एक तो बच्चे दूर जाते थे, नज़दीक की उस बच्चों को घालने में भी परेशानी नहीं और घर से काम छोड़ने में भी परेशानी नहीं। एक तो नज़दीक काम मिले, एक दूर मिले, तो ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर वो आपके आसपास मिलती है तो कहीं ना कहीं, अगर आपके आसपास मिलती है तो उस पर ये एक विचार करने वाली बात है। एक और साथी हमारे साथ हैं, युवा साथी हैं। सर क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह जी, विकास कार्यों की बात की जा रही है। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जो विकास कार्य हुए हैं उनकी भी आप जानकारी दें। जो नहीं हुए हैं, अगर कोई समस्या है और ये लगे कि भाई इस तरह के कार्य और जो छूट गए हैं वो क्या हैं, जो भविष्य में हो सके, जिनकी योजना बन सके, हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं क्या क्या कार्य हुए हैं और क्या छूट गए और कितने आप संतुष्ट हैं? देखिए जी, विधायक तो बहुत बने हैं पहले भी। जो संदीप यादव ने विकास किया है वो इससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ पे स्कूल की समस्या थी, बच्चे बाहर जाते थे तो खर्चा भी लगता है, उसमें ज़्यादा फीस 50,000 है। तो हम गए हुए पास, उन्हें हमारी सुनी और हमारे इंग्लिश मीडियम स्वीकृत कर दिया इसको। ये तो शिक्षा का उप स्वास्थ्य केंद्र कही उसकी स्वीकृति। हमारी एक समस्या थी गंदे नाले की, वो सीवर लाइन भी डलवाई है। एक सड़क की थी, वो सड़क का कार्य चल रहा है अभी। और भी बहुत कुछ काम है जो होने वाले। धर्मशाला का है, उसका स्वीकृति आ गई, उसकी 4 दीवारी होगी। ये काम है, बहुत काम किए कहने को। बात करें तो लगभग आज तक जितने भी विधायक रहे उनसे बेहतर रहा है। उन विधायकों में से हम कंपेयर तब कर सकते हैं इससे, इनसे पूर्व जो विधायक जी थे उनके काम और आज जो इनके कार्यकाल में है उनके काम, इन दोनों का कंपेयर करें, हम दोनों में समानता देखें तो किस समय में, किस कार्यकाल में सबसे ज़्यादा काम? संदीप यादव के में ज़्यादा हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ। इससे पूर्व आपके क्या क्या काम हुए थे? इससे पहले कोई छोटा मोटा गली बन गई, कोई सड़क थोड़ी बहुत बन गई, ऐसा ही चुटमुट हुआ। ये बड़े काम नहीं, स्कूल का, उप स्वास्थ्य केंद्र का ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और इस समय इस कार्यकाल में इसमें बढ़िया काम। तो ये टिहली गांव है और टिहली गांव में लोग जो हैं, अभी तक की बात करें तो विधायक जी के कार्यकाल से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी बड़ा सवाल है कि हो सकता है एक बार में सभी काम संभव ना हो, सभी विकास के कार्य संभव ना हो। अगर कोई काम और भी बचता है तो अभी इस समय जो है सरकार का वो बाकी है, होने की उम्मीदें हैं। अगर कोई छूट गया हो तो आगे की योजनाओं में भी वो सिरे चढ़ सकते हैं। लेकिन इस समय की बात करें तो ग्रामीण परिवेश की बात करें तो लोग संतुष्ट नज़र आते हैं। बाकी आगे के लिए चुनावों का दौर आने वाला है और सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा होने पे है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आपके हाथ में है। ईवीएम मशीन का बटन आपके हाथ में होगा। जिनसे आप संतुष्ट हैं, जिनको आप चाहते हैं और आगामी विधायक के रूप में आप जिनको देखना चाहते हैं, वो फैसला आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और
जनता के हाथ में वो रिमोट है, जिसको चाहे राजगद्दी दे दे, जिसको चाहे उनको घर का रास्ता दिखा दे। अब डिपेंड ये करता है कि आप किनको पसंद करते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप जिसको चाहें उनको अपना मताधिकार दे करके उनको सफल बना सकते हैं। ऐसे शख्स को चुनें जो मजबूत हो, जिन पर आपको भरोसा हो और जिनको लेकर लगता है कि ये चहुमुखी विकास के लिए ठीक हैं, उन्हें चुना जाना चाहिए। ये आपके हाथ में है। बने रहिए A1 इंडिया के साथ। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नई जगह पर विकास के इस रिपोर्ट कार्ड की जानकारी लेंगे और आपके बीच में लेकर के आएंगे। आपको इस विकास का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप YouTube पे हमें देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर करें।